Hello everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Gedwall and I hope you guys are very good and preparing well for your examination. ये टॉप 100 एरर्स का सीरीज चल रहा है. टॉपिक रहने वाला है हमारा नाउन. इस सेशन में हम जानेंगे कि नाउन का बेसिक कि नाउन होता क्या है और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उनको थोड़ा उनके बारे में थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेंगे. ठीक, बाकी हम इसके बाद अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इस सीरीज़ का जो लेवल रहने वाला है वो बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है. ठीक है, एसएससी के जितने भी प्री प्लस मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं सीरीज़ में लेकर चल रही हूँ. ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए. ठीक है, बहुत कंटेंट जो है हेल्पफुल रहने वाला है आपकी एग्जामिनेशन के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज नाउन. पहले एक दो स्लाइड ही है नाउन के बारे में जान लेंगे, इसके टाइप. बस उसके बाद हमारा क्या है जो क्वेश्चंस है, जो एरर है वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. करेक्ट. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना उन सभी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जितने भी नाम हैं, किसके नाम है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो, चाहे वो थिंग का नाम हो, या फिर वो कोई आइडिया हो, पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है, जैसे पर्सन का नाम लेट्स से मैंने बोला राम, राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. प्लेस का नाम मैंने बोला सपोज दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. थिंग मैंने बोला लाइक पेन, तो पेन हो जाएगा नाउन. और आइडिया जैसे मैंने बोला यूनिटी. ओके, जैसे मैंने बोला लाइक सैडनेस. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये नाउन हो जाएंगे. बचपन में हम पढ़ते थे ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, ओके. तो इन्हीं सभी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है जी, चलिए. नाउन क्यों ज़रूरी है या किसी का भी नेमिंग होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके. क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके. कैसे पता चलेगा सामने वाला कौन है? उसके नाम से ही तो जानेंगे ना, उसके फिजिकल अपीयरेंस से. कैसे पता चलेगा कि इसको ये क्या है? अगर मैं बोलूँगी लॉयन है तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये अच्छा ठीक है लॉयन की बात हो रही है ना. आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को नाउन या किसी को नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. नाउ क्विकली जान लेते हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं. वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इंट्रो देना इम्पॉर्टेंट है. जिन बच्चों को नहीं पता, जो थोड़ा सा भूल चुके हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन होते हैं जो एक स्पेसिफिक नाम होते हैं ना, जैसे स्पेसिफिक कर दें किसी चीज़ को. जैसे मैंने बोला हरीश. ठीक है, या फिर जैसे मैंने बोला BMW, या फिर जैसे मैंने बोला एप्पल. राइट. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिया. मैंने बोला हरीश. ओके. मैंने पर्टिकुलर कार का नाम लिया, मैंने पर्टिकुलर व्हीकल का नाम लिया, मैंने बोला BMW. मैंने पर्टिकुलर फ्रूट का नाम लिया, मैंने बोला एप्पल. प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो एक स्पेसिफाई कर दे किसी चीज़ को. क्या दिखाते हैं? स्पेसिफाई कर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर उस चीज़ को ही इंडिकेट कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन. राइट. नाउ वही मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे होते हैं. करेक्ट. जैसे मैंने बोला बॉय. ठीक है, जैसे मैंने बोला कार, जैसे मैंने बोला फ्रूट. ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि फ्रूट खाइए. आप सोचोगे कौन सा फ्रूट? फ्रूट में तो बहुत सारे फ्रूट आते हैं. ठीक है, आप मैंगो को, ऑरेंजेस को भी फ्रूट बोलते हो, एप्पल भी एक फ्रूट है, कीवी भी एक फ्रूट है. ठीक है, तो फ्रूट क्या हो गया है? जैसे एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, कीवी भी फ्रूट है, तो क्या ये सभी तीनों क्या है? फ्रूट है. इसका मतलब ये तीनों एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, और वो आइडेंटिटी क्या है? वो है फ्रूट. करेक्ट. तो ऐसे नाउन्स को बोलते हैं हम कॉमन नाउन्स.
अब मैं एक डिफरेंस और बता देती हूँ प्रॉपर और कॉमन नाउन में, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर मैंने बोला बॉय तो आप बोलोगे कौन सा बॉय, लेकिन अगर मैंने बोल दिया पर्टिकुलर नाम लेके कि हरीश या फिर राम, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये राम की बात हो रही है। ठीक है, मैंने बोला मुझे कार लेनी है, ठीक, आप बोलोगे कौन सी कार लेनी है। ठीक है, तो कार तो बहुत सारी होती हैं, कॉमन है कार, कार तो आइडेंटिटी कॉमन है, कार के अंदर तो बहुत सारी कार आती हैं, कार एक कॉमन आइडेंटिटी है। मैंने जब बोला BMW तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे BMW ही चाहिए, तो BMW हो जाता है प्रॉपर नाउन और कार हो जाता है कॉमन नाउन। करेक्ट। मैंने बोला मुझे फ्रूट खाना है, मुझे फ्रूट खाना है, तो आप बोलोगे कौन सा फ्रूट खाना है। ठीक है, फ्रूट तो एप्पल भी है, फ्रूट तो चीकू भी है, ठीक, कौन सा फ्रूट खाना है। सभी तो फ्रूट कॉमन सभी फ्रूट होते हैं, कौन सा, मैंने बोला एप्पल खाना है। करेक्ट, तो एप्पल हो जाता है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर नाम लिया, मुझे एप्पल खाना है, तो इस केस में एप्पल हो जाता है प्रॉपर नाउन और फ्रूट हो जाता है कॉमन नाउन। आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ कलेक्टिव नाउन की मैं बात करूं तो कलेक्टिव नाउन मैंने SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाया है, मैंने वहां भी ये बात क्लियर की है। ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे टीम, ठीक है, जैसे कमेटी, ठीक है, ETC। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। करेक्ट। नाउ मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन नाम को हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। जैसे मैंने बोला एयर, जैसे मैंने बोला वाटर, जैसे मैंने बोला मेटल, ठीक है, तो ये सभी क्या है, जैसे प्लास्टिक, तो ये सभी क्या है, मटीरियल नाउन। करेक्ट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, दैट कैन बी फेल्ट बट कांट बी टच्ड, राइट। सो ऐसे कौन से नाउन है, जैसे मैंने बोला हैप्पीनेस, ठीक है, मैंने बोला हैप्पीनेस, जैसे मैंने बोला सैडनेस, ठीक है, जैसे मैंने बोला सैडनेस, जैसे मैंने बोला ट्रूथ, ठीक है, जैसे मैंने बोला ट्रूथ, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, राइट। चलिए जी, अब अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है और यहीं से आपके SSC भर के क्वेश्चंस पूछता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन उसके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन से, ठीक है। सो कॉमन नाउन्स में आते हैं दो कैटेगरी, दो तरीके से डिवाइड होता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, कैन बी मेड प्लूरल, राइट, कैन बी मेड प्लूरल। जैसे मैंने बोला चेयर, ठीक है, तो चेयर को आप प्लूरल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकती हूँ, मैंने लिख दिया चेयर्स। और काउंटेबल नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए उनको प्लूरल ही बनाया जाता है, ठीक है। तो चेयर का हो गया चेयर्स। अगर मैं लिखती हूँ टेबल, तो टेबल का हो जाता है प्लूरल टेबल, और टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी कभी सुना है आपने किसी ने कहा हो मुझे बहुत सारी कॉफ़ी को इंडिकेट करने के लिए कि मुझे कॉफ़ीज़ चाहिए, नहीं, कभी नहीं, आप इसको प्लूरल बना ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैंने बोला टी, कभी सुना है आपने किसी ने आपको बोला हो मेरे को तो टीज चाहिए, सुना है, नहीं। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये काउंट ही नहीं किए जाते, काउंट ही नहीं किए जा सकते। आप राइस को काउंट कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, नहीं। आप शुगर को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स काउंट नहीं किए जा सकते और प्लूरल भी इनका नहीं बनाया जा सकता, करेक्ट। नाउ
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट लिखा देती हूँ अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट है और यहीं से ही एरर पूछी जाती है, ठीक है। जैसे फर्नीचर, ठीक है, जैसे हो जाता है हमारा पोट्री, ठीक है, जैसे मेरा हो जाता है मशीनरी, ठीक है, जैसे मेरा हो जाता है सीनरी, ठीक है, सीनरी, जैसे मेरा हो जाता है सोप, ठीक है, जैसे मेरा हो जाता है लगेज, जैसे मेरा हो जाता है कैश, जैसे मेरा हो जाता है मनी, जैसे हो जाता है एडवाइस, ठीक है, और जैसे वर्क, ठीक है, वर्क, ठीक, जैसे हो जाता है राइस, टी, कॉफ़ी, शुगर, ठीक है, शुगर, और क्या बचा है, और डेब्रिस, ठीक है, डेब्रिस बोलते कूड़ा करकट, ठीक है, जैसे न्यूज़, ठीक है, जैसे न्यूज़, जैसे एंगर, ठीक है, जैसे एंगर, और क्या रह जाता है, और एंगर हो गया, ठीक है, और जैसे हो जाता है ब्रेड, ठीक है, जैसे हो जाता है हमारा मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ, ठीक है। तो ये सारे कैसे नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है जी, ये कैसे नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब एरर कहाँ बनती है, एरर की पॉइंट समझ लीजिए। कभी भी अनकाउंटेबल, पॉइंट नंबर 1, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस और ई एस का यूज मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आप इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हो एस और ई एस यूज करके। पॉइंट नंबर 2, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज मत कीजिए, ठीक है, आर्टिकल ए और एन का यूज मत कीजिए, ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब नहीं यूज होती, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होती, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कभी भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले मत कीजिएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स वे वर्ड होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को बताएं, जो नाउन की क्वांटिटी को बताएं। जैसे 5 बनानास, जैसे 6 एप्पल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 5, 6, ये हो जाते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो नाउन की क्वांटिटी को बताएं, ठीक है। सो एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज मत कीजिएगा, करेक्ट। नाउ अब सो ये तो पूरी लिस्ट थी और ये इसके की पॉइंट्स थे, राइट। नाउ देखिए, अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाना है, अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाना है या फिर प्लूरल बनाना है, तो हमें क्या वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, वो भी आर्टिकल के साथ, जैसे ए पीस ऑफ, ए केक ऑफ, ए बार ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, ठीक है, और एन आइटम ऑफ, ठीक है। और प्लूरल अगर बनाना हो तो आर्टिकल हटा दीजिए और इन वर्ड्स के आगे एस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ, केक्स ऑफ, बार्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, ठीक है। तो ऐसे करके अनकाउंटेबल नाउन से ये वर्ड्स यूज करके आप क्या बना सकते हो, सिंगुलर भी बना सकते हो अनकाउंटेबल नाउन को और प्लूरल भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ
ठीक है, लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन को एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, प्लूरल आप ऐसे जरूर बना सकते हो। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, एंड द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, these sceneries are charming. These sceneries are charming. ओके, अब देखिए एरर कैसे डिटेक्ट करनी है। मुझे पता है, जैसे ही मैंने सीनरीज को देखा, मुझे पता है, मैंने ये लिस्ट लिखाई है, मुझे पता है कि सीनरी कभी भी सीनरी के बाद एस का यूज़ नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन है सीनरी, तो एस का यूज़ तो नहीं होगा। तो क्या लिखा जाएगा? सीनरी। क्या लिखा जाएगा? सीनरी। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब मुझे ये भी पता है कि सीनरी से पहले लगा है दीज, और दीज शो करता है प्लूरैलिटी को, है कि नहीं? दीज शो करता है प्लूरैलिटी को, ठीक है। अब हम सीनरी को प्लूरल, जब सीनरी से पहले दीज लगा है, इसका मतलब हमें सीनरी को प्लूरल बनाना है। सीनरी को प्लूरल बनाना है तो मैंने बताया है, प्लूरल बनाने के लिए हम इनमें से कोई सा भी, किसी वर्ड के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इनमें से आप कोई सा भी उठा के लगा दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। उसमें से कोई भी, आप पीसेस ऑफ भी लगा सकते हो, आप केक्स ऑफ भी लगा सकते हो, आप बार्स ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सीनरी से पहले अगर मैं लगा दूं पीसेस ऑफ, क्या लगा दिया मैंने? पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ सीनरी। अब ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। तो अब मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दीज पीसेस ऑफ सीनरी आर चार्मिंग। आर चार्मिंग, आर तो लगेगा क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। प्लूरल नाउन बना दिया हमने, और सीनरी प्लूरल क्यों बनाया? क्योंकि इससे पहले दीज लगा है, जो किसी शो करता है, प्लूरैलिटी को शो करता है। और प्लूरल और सिंगुलर बनाना मैंने आपको बता दिया है कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल और सिंगुलर कैसे बनाया जाएगा। करेक्ट है? चलिए, नाउ नेक्स्ट, he gave me many information so I can trust him, right? उसने मुझे बहुत इंफॉर्मेशन दी तो इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है? देखिए यहाँ लिखवा देती हूँ, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इसके बाद ई एस या ई एस लगा है, आप बोलोगे मैम नहीं लगा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके। लेकिन आपने देखा इंफॉर्मेशन से पहले मैनी लगा है, और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया है कि मैनी किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इंफॉर्मेशन इससे पहले मैनी लगा है, इसका मतलब प्लूरल है। कैसा है? इसका मतलब प्लूरल है, इसे प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा इनमें से कोई भी एक, इन वर्ड्स में से कोई भी एक। मैंने बोला मैं पीसेस ऑफ लगा देती हूँ, कोई सा भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सो मैंने लिख दिया मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने लिख दिया मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ मेरा करेक्ट क्या हो जाएगा? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आई कैन ट्रस्ट हिम। समझ में आया? देखिए फिर बता देती हूँ, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना मैनी लगा है, तो मैनी बता रहा है कि आप इसे इंफॉर्मेशन को प्लूरल बना दो। मैनी कह रहा है मैं इसलिए लगा हूँ इससे पहले कि मुझे प्लूरैलिटी दिखानी है इस नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन कहता है कि मैं अकेला तो प्लूरल बन नहीं सकता, अकेला तो मैं प्लूरल बन नहीं सकता,
मुझे प्लूरैलिटी लेने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, मुझे कुछ वर्ड्स एडेड चाहिए, तो बस वही वर्ड्स हमने ऐड कर दिए, मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट, ओके। चलिए, आई हैव ऑलवेज फाउंड हर बिजी विद हाउस होल्ड वर्क्स। आई हैव ऑलवेज फाउंड हर बिजी विद हाउस होल्ड वर्क। मैंने हमेशा देखा है कि वो हमेशा अपने घर के कामों में उलझी रहती है। मैंने आपको बताया है लिस्ट में कि वर्क, जो वर्क है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस या ई एस नहीं लगता, तो एस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। चलिए, शी कॉल्ड मी नेम्स, शी कॉल्ड मी नेम्स, तो यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। कॉल माई नेम्स का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। कॉल माई नेम्स का मतलब होता है गाली देना, ओके। बस यहाँ पे यही एरर थी। नाउ, माई डॉटर प्रिया इज लिविंग इन अ बोर्डिंग। मेरी जो डॉटर है प्रिया, वो बोर्डिंग में रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो वर्ड है ना बोर्डिंग, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा अपने बाद क्या लेता है? हाउस, ठीक है। तो बोर्डिंग के बाद हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउस, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एरर बनती है इन्हीं की ही बड़ा क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं, और एरर यही छोटे छोटे से निकल जाती हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला है कि सीरीज का जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस ट्रिकी रहेंगे, ठीक है, जहाँ से एरर अच्छी खासी बनती है, ओके। सो बोर्डिंग के बाद हमेशा हाउस का यूज होता है। कहने का मतलब है कि बोर्डिंग अकेला यूज नहीं होता है, ठीक। चलिए, द बॉय हु इज वियरिंग ग्रे ट्राउजर्स इज माई कजन ब्रदर। देखिए, द बॉय हु यूज हुआ है बॉय के लिए, और बॉय के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आई है वर्ब। बताया है ना मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वियरिंग ग्रे ट्राउजर्स, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि वर्ड्स लाइक ट्राउजर्स, ग्लासेस, गॉगल्स, सॉक्स, शूज, ये सब कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, करेक्ट। इज माई कजन ब्रदर। अब हमेशा ध्यान रखिए कि कजन किसे बोलते हैं? कजन किसे बोलते हैं? चाची, ताई, या अपने मासी, मामा के बेटे वगैरह कोई तो बोलते हैं ना कजन्स, ठीक है। सब कजन्स होते हैं, ओके, कजन होते हैं। तो कजन अपने आप में ही एक भाई या बहन का रिश्ता शो करता है, तो इसको और एम्फसाइज क्यों करना ब्रदर लगा के? तो इसलिए कजन के बाद कभी भी ब्रदर का यूज नहीं होता है, करेक्ट। और ये एरर आती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ ना, इन पे ध्यान रख के चलिए, ठीक है। कभी भी आप नाउन की एरर सॉल्व कर रहे हैं, सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। छोटी छोटी एरर पूछ लेता है, मीन्स लेवल पे पूछ लेता है, हमें लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया है, बहुत अजीब है, नहीं समझ में आ रही है एरर, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट्स में ही ना बहुत एरर बन के आ जाती है, ठीक है। She looks very beautiful because her hairs are very curly, ठीक है, ओके। देखिए, अगर हेयर की बात अगर मैं जनरल सेंस में करती हूँ ना, जनरली, तो ये मेरा बनता है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन वहीं अगर मैं बोल दूँ ए हेयर, या फिर किसी पर्टिक्यूलर हेयर की मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त वो बन जाएगा काउंटेबल, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है काउंटेबल में आप एस और यस का यूज कर सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल में आप एस और यस का यूज नहीं कर सकते हो, ये बताया ना पीछे अभी। तो अब देखिए, यहाँ पे शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज हर हेयर्स उसके जनरली, उसके बाल ना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसके बाल कर्ली हैं। तो जनरली बालों की बात हो रही है, उसके एक पर्टिकुलर बाल की बात नहीं हो रही है, जनरली उसके बाल की बात हो रही है। जब जनरली हो रही है तो ये हुआ अनकाउंटेबल। अब जब अनकाउंटेबल है तो एस ई एस आएगा, आप बोलोगे नहीं मैम, एस और एस नहीं आएगा, ठीक है। जब एस और एस नहीं आएगा और ये
अनकाउंटेबल है तो वर्ब किसके लिए यूज हुई है? हेयर के लिए यूज हुई, ठीक है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, बोलो, वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो करवाना है उनका, ठीक है। तो हर हेयर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, करेक्ट। चलिए, it is not desirable to take heavy luggages while on journey। मैंने बताया है कि ये जो लगेज होता है ना, लगेज, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस और यस नहीं लगता है, तो इसलिए एस यहाँ पे नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, कभी ई भी हटा दो, ये हो जाएगा लगेज, ठीक है, ओके। तो इट इज नॉट डिजायरेबल टू टेक हैवी लगेज व्हाइल ऑन जर्नी, राइट। चलिए, ऑलराइट, he cannot be excused for he has committed not one but many mischiefs, ठीक है। उस पर आरोप नहीं लग सकता कि उसने एक ही क्राइम किया है, बल्कि उसने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, ठीक है। चलिए, मैंने बताया जैसी मेरी नज़र पड़ती है ना मिसचीफ पे, तो मुझे याद आ जाता है कि मिसचीफ तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस और ई एस नहीं लगता है, तो ये तो नहीं लगेगा, ये एस तो नहीं लगेगा, ठीक। दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे ये देखा है कि मैं मिसचीफ से पहले मैनी आ रहा है, मिसचीफ से पहले मैनी आ रहा है। जब मैनी आ रहा है तो मैनी बोल रहा है कि मैनी बोल रहा है कि मैं मिसचीफ को प्लूरैलिटी देना चाहता हूँ, मैं मिसचीफ को प्लूरैलिटी देना चाहता हूँ, लेकिन मिसचीफ बोलता है मैं तो अनकाउंटेबल नाउन हूँ, मैं तो अनकाउंटेबल नाउन हूँ और मैं एस और यस भी नहीं लगाता अपने बाद, तो मैं अकेला तो प्लूरल नहीं बनूंगा, मेरे साथ कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए तभी मैं प्लूरल बनूंगा। तो वो वर्ड्स क्या हैं? वो वर्ड्स हो जाएंगे मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, ठीक है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि मिसचीफ से पहले ये एक्ट्स ऑफ लगता है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि मिसचीफ से पहले एक्ट्स ऑफ आएगा, ओके। सो बन गया ना ये प्लूरल, बन गया ना ये प्लूरल, तो मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू गो टू मूवी सो माई फादर गेव 5 रुपीज नोट, माई फादर गेव 5 रुपीज नोट। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि न्यूमरल नाउन्स का कॉन्सेप्ट, न्यूमरल नाउन्स का कॉन्सेप्ट। न्यूमरल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स जो नंबर को दिखाते हो, जैसे डजन, जैसे स्कोर, जैसे 1000, जैसे 100, ठीक है, जैसे लाख, ठीक है, जैसे करोड़, ठीक है, जैसे मिलियन, ठीक है, etc। तो ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूमरल नाउन्स, ठीक है। आपको पता ही है डजन में 12 नंबर 12 होते हैं, 12 नंबर। स्कोर में कितना होता है? स्कोर में आई थिंक 20 होता है क्या? स्कोर में 20 ही होता है, ओके। स्कोर में होता है 20, ओके जी। चलिए, सो जब भी न्यूमरल नाउन, कभी भी ध्यान से समझिए, कभी भी न्यूमरल नाउन से पहले अगर नंबर आ जाए, ठीक है, न्यूमरल नाउन से पहले अगर नंबर आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। हाँ, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा भी हो सकता है, इसके बाद आने वाला नाउन हमें प्लूरल ही रहेगा, ठीक है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल रहेगा। लेकिन ठीक है,
लेकिन न्यूमरल नाउन से पहले अगर नंबर लगा दिया है तो न्यूमरल नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर न्यूमरल नाउन से पहले कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, तब ये जो है ये प्लूरल में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 6,000 लड्डू, 6,000 लड्डूज। तो देखिए 1000 क्या है? न्यूमरल नाउन है। कैसा नाउन है? न्यूमरल नाउन है। 1000 से पहले क्या आया? नंबर आया कि नहीं आया? नंबर आया ना। तो जब 1000 से पहले नंबर आ गया तो 1000 कैसा है? सिंगुलर रहेगा। 1000 कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और इसके बाद आने वाला जो नाउन है लड्डूज, ये कैसा है? प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। ठीक है, चलिए एक तो ये की पॉइंट था फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का, मान लीजिए अगर यहाँ पे है thousands ऑफ पीपल, ठीक है, thousands ऑफ पीपल। तो अब देखिए क्या 1000 से पहले कोई नंबर है? आप बोलोगे नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? thousands ऑफ पीपल। और ये वाला जो नाउन है ना, ये कैसा रहने वाला है? प्लूरल ही रहने वाला है दोनों केसेस में। तो समझ में आया? अगर न्यूमरल नाउन से पहले लगा है नंबर तो न्यूमरल नाउन सिंगुलर होगा और बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। लेकिन अगर न्यूमरल नाउन से पहले कोई नंबर नहीं लगा है तो न्यूमरल नाउन कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। Yesterday was Shruti's birthday, so I presented her 2 dozens pencils. ठीक है, कल श्रुति का बर्थडे था तो मैंने उसे 2 दर्जन पेंसिल्स क्या किए? प्रेजेंट किए, गिफ्ट दिए। ओके, अब देखिए 2 डजन्स पेंसिल्स। ठीक है, सो देखिए डजन्स क्या है? न्यूमरल नाउन है। ठीक, इससे पहले क्या आया? नंबर आया। ठीक है, आप बोलोगे नंबर आया। जब नंबर आया है तो ये कैसा रहने वाला है? सिंगुलर रहने वाला है, इसलिए डजन्स का क्या हो जाएगा? डजन। और ये जो बाद वाला नाउन है ये तो प्लूरल होता ही है दोनों केसेस में, दोनों केसेस में ये प्लूरल होता ही है, तो पेंसिल्स है। ओके, चलिए 20 lakhs people were killed in recent flood। अभी रिसेंट फ्लड में 20 lakhs people मारे गए थे, राइट। चलिए तो 20 lakhs, लैक्स क्या है? आप बोलोगे न्यूमरल नाउन है। ठीक है, लैक्स से पहले क्या आया? आप बोलोगे नंबर आया। जब नंबर आया है न्यूमरल नाउन से पहले तो ये सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए। तो लैक्स का क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा। लैक्स का क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा। और देखिए बाद में जो नाउन है वो हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लैक ऑफ पीपल वर किल्ड इन द रायट्स। ठीक है, लैक ऑफ पीपल वर किल्ड इन द रायट्स। सो देखिए अब लैक आप बोलोगे कैसा नाउन है? मैं फिर बोलूँगी न्यूमरल नाउन है। लैक से पहले कोई नंबर है? आप बोलोगे नहीं है। जब नहीं है तो आप इसे प्लूरल बना सकते हो, तो लैक का क्या हो जाएगा? लैक्स हो जाएगा। सो लैक्स ऑफ पीपल, करेक्ट, लैक्स ऑफ पीपल। और देखिए ये नाउन भी कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन तो दोनों केसेस में ही रहेगा। ठीक, चलिए ओके। Thousands of students were available in the library. Thousands of students were available in the library. ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। करेक्ट, चलिए। Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure. Arabian Nights are a collection in very interesting episodes of adventure. Adventure की बहुत interesting episodes का collection है Arabian नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स क्या है? अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है। ठीक है, मैंने बताया था कभी भी नेम ऑफ बुक्स हो, मैंने बताया था ये सब्जेक्ट वर्ब बैकरी में जब पढ़ाया है, नेम ऑफ बुक हो चाहे नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे नेम ऑफ कंट्री हो, ठीक है,
चाहे नेम ऑफ स्टेट हो, ठीक है, चाहे नेम ऑफ गेम हो, चाहे नेम ऑफ डिसीज हो, इन सब के बाद आने वाली वर्ब कैसी वर्ब हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था ऐसे सब्जेक्ट्स जो आईसीएस से एंड हो रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स, तो ये सब आईसीएस से एंड हो रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक। ऐसे सब्जेक्ट से पहले अगर डिटरमाइनर लगा दें, क्या लगा दें? डिटरमाइनर जैसे माई, हिज, हर, ठीक है, ये लगा दें तो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी हो जाती है? प्लूरल। जैसे माई मैथमेटिक्स, यहाँ बता देती हूँ, माई मैथमेटिक्स आर, ठीक है, आर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने खाली लिख दिया सिंपल मैथमेटिक्स, तो तब इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा इज होगी, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्शन बताया था जब एसवीए पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, तो अरेबियन नाइट्स एक बुक है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, तो आ जाएगा इज, ठीक। चलिए, मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट। अब देखिए, मैथमेटिक्स आईसीएस से एंड हो रहा है, इससे पहले कुछ लगा है क्या? कोई डिटरमाइनर नहीं, तो आप बोलोगे वर्ब कैसी रहेगी? इज। लेकिन अगर मैं यहीं लिख देती कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो अब मैथमेटिक्स आईसीएस से एंड हो रहा है और आप देखोगे पहले डिटरमाइनर भी लगा है माई, सो अब बाद आने वाली वर्ब कैसी है? प्लूरल है, तो मैं बोलूँगी यस, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैथमेटिक्स से पहले माई लग चुका है, ओके। चलिए, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखिए, वर्ड्स लाइक कैटल, वर्ड्स लाइक कैवेलरी, वर्ड्स लाइक क्लर्गी, वर्ड्स लाइक पुलिस, वर्ड्स लाइक पीपल, ठीक है, वर्ड्स लाइक पोल्ट्री, ठीक है, वर्ड्स लाइक पीजेंट्री, ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कैसे? ये सभी वर्ड्स कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसलिए इनके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल होती है, ठीक है। और जब ये खुद ही इनका फॉर्म प्लूरल है, जब कोई चीज़ खुद ही प्लूरल है, तो उसके बाद एस और एस क्यों लगाना? तो कैटल का खुद ही मतलब क्या होता है? पशु होता है, तो एस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैटल हो जाएगा, करेक्ट। मैंने ये 4P से याद कराए थे, 4P कौन कौन से हैं? पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पीजेंट्री। आप ये याद कर लो, कैटल, कैवलरी एंड क्लर्की। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्रीज, राइट। सो अब आप देखिए, इंफॉर्मेशन, मैंने अभी पीछे भी बताया है कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के बाद एस और एस नहीं लगाते, तो ये तो गलत है, एस तो नहीं आएगा। अब इंफॉर्मेशन से पहले मैनी लगा है, तो मैनी कह रहा है कि मुझे तेरे को प्लूरल बनाना है, ठीक है। जब प्लूरल बनाना है तो इंफॉर्मेशन ने बोला मैं तो अनकाउंटेबल नाउन हूँ, एस और एस लग के तो प्लूरल नहीं बनूंगा, मेरे साथ वर्ड्स ऐड करो। तो मैंने बोल दिया ठीक है, कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ लगा देते हैं, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए, The hills of Uttar Pradesh abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year. Correct? अब देखिए, जैसे मैंने सीनरीज
सेंटेंस पढ़ा मेरी नज़र गई सीनरीज पे। मैंने पहले ही बोला है, मैंने कीवर्ड्स लिखा दिए हैं। इन वर्ड्स को आप रोज भी पढ़ेंगे ना, जहाँ आपने 5-6 बार पढ़ लिया आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फास्ट रीडिंग कीजिए इनकी 5-6 बार, आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स में सॉल्व कराऊंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, तो आपको ये वर्ड्स याद होने लगेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने देखा सीनरीज, सीनरीज तो मैंने बोला इसमें तो सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो एस और एस तो नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सीनरीज का सीनरी हो जाएगा, ठीक है। सो सीनरीज का क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा, करेक्ट। द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटिफुल सीनरी एंड, ये तो नहीं लगेगा, एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर, करेक्ट। चलिए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। ये मैंने पहले भी कराया है मिसचीफ वाला, कि मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है, क्योंकि मिसचीफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस या ई एस नहीं लगता है, तो मिसचीफ हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे, अच्छा इससे मिसचीफ से पहले क्या कोई ऐसा वर्ड लगा है जो ये, जिससे ये प्लूरैलिटी, जो इसे प्लूरल बनाना चाह रहा हो, आप बोलोगे नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा है जो इसको प्लूरल सेंस दे रहा हो, तो मिसचीफ का मिसचीफ ही रह जाएगा, करेक्ट। ओके, द नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, मैनी ऑक्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑक्स, देखिए ऑक्स होता है ना, ऑक्स, तो ऑक्स का जो प्लूरल है ना वो ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो मैनी, अब ऑक्सेस, मैं ऑक्सेस से पहले लगा है मैनी, प्लूरैलिटी देनी है, तो ऑक्सेस तो नहीं होगा, ये तो गलत है, क्या हो जाएगा, ऑक्सन। और ऑक्सन के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है, तो मैनी ऑक्सन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, सो गाइज ये था नाउन सीरीज का फर्स्ट पार्ट, और ये बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। आगे जैसे ही सीरीज बढ़ती जाएंगी और भी हाई लेवल क्वेश्चंस आते जाएंगे, सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंटेंट हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड गुड लक for your preparation and God bless.